जो गुरु के दिव्य प्रेम में निमग्न हुए, उन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर सतगुरु के रूप में हमारे सामने होता है प्रकाश पुंज की तरह। केवल गुरु की शरणागति से मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु से ज्ञान पाए बिना जन्म अकारथ होता है। दृष्टि जहां केंद्रित होती वो किरणें आने लग जाती। अपनी दृष्टि को तुम जहां पे फोकस करोगे, इधर को ले जाओ, इधर जो कोई जानवर दिखता है उसी के भाव, उसी की किरणें तुम्हारे अंदर आने लगेंगी। इधर कोई मंदिर दिखता है सामने, उसकी किरणें तुम्हारे अंदर आने लगेंगी। इधर कोई दूसरा दृश्य दिखता है तो उसकी किरणें तुम्हारे भीतर आने लगेंगी। तुमने अपने मन को जहां फोकस किया है, केंद्रित किया है, वे ही किरणें, अमृत किरणें या विष किरणें तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होने लग जाती हैं। जैसों का तुम संग करते हो वैसे ही तुम भी बन जाते हो। चोर ढोर उचक्कों का संग करके तुम भी वैसे ही बनते हो। देवात्माओं ऋषि आत्माओं का संग करके तुम भी देवात्मा ऋषि आत्मा बन जाते हो। किसी मनुष्य के अवगुणों पर हम अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं तो वे सारे अवगुण हमारे भीतर आ जाते हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई गुण, अच्छाई जरूर होती है। हर एक मनुष्य के भीतर उस ब्रह्म तत्व को, ईश्वरीय तत्व को जब हम केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो वे ही ब्रह्म किरणें हमारे भीतर प्रविष्ट होने लगती हैं और हम ब्रह्म रूप बन जाते हैं। सिद्ध पुरुषों में और साधारण मनुष्यों में ठीक ये ही अंतर होता है। सिद्ध पुरुष देवात्माएं, बुरे से बुरे चोर उचक्के पाप आत्माओं में भी उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं और उनके भीतर से उन ब्रह्म किरणों को अपने भीतर खींचते रहते हैं। और संसारी मनुष्य देवताओं में भी, ऋषियों में भी, गुरु में भी अवगुण दृष्टि करने से उन अवगुणों को केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं और सारे के सारे अवगुण उनके भीतर इकट्ठे हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान है, ये आध्यात्म है। जहां हमारा फोकस हो रहा है वो ही तत्व, वे ही किरणें हमारे भीतर आने लगती हैं और कुछ दिनों में हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी बुराइयों पर अपना फोकस नहीं करना चाहिए। ब्रह्म तत्व पर हम अपना फोकस करें, अपने मन को, दृष्टि को ब्रह्म तत्व पर केंद्रित करें, तो हमारा जीवन सफल और ब्रह्म रूप हो जाता है। ये निश्चित है, ये मनोविज्ञान है, ये ही साधना का आंतरिक छुपा हुआ रहस्य है। दृष्टि जहां केंद्रित होती
वो किरणें आने लग जाती, कभी व्याकुलता बढ़ जाती, कभी आत्मा ब्रह्म रूप हो जाती। जब दूसरों की बुराइयों को हम फोकस करेंगे तो हम स्वयं बुरे व्यक्ति बन जाते हैं और आत्मा व्याकुल हो जाती है। और जब खल्लुमिदं ब्रह्म, सब में वो ही है, उसी की अमृत किरणें झिलमिला रही हैं। एक कौवे में भी, एक कबूतर में भी, एक कछुए में भी, एक निकृष्ट दुष्ट व्यक्ति के भीतर भी वही ईश्वरीय किरणें झिलमिल झिलमिल हो रही हैं जब हमारी दृष्टि उस पे फोकस हो जाती है। सबके मस्तक में वो ही ब्रह्म ज्योति चमकती है, ईश्वर का रूप चमकता है। कोई व्यक्ति अपने मन को जब ऐसा बना लेता है तो वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। जब तप यज्ञ दान से आत्मा निर्मल होती है, सत्कर्म पवित्र कर्म और गुरु की कृपा से ही जीव की मुक्ति होती है। इस मन को कोशिश करके हठपूर्वक सत्कर्मों में लगाना चाहिए, तभी इस कलरव भरे संसार में, द्वंद्व अशांति से भरे संसार में हम अनंत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सब में ब्रह्म दर्शन करके स्वयं में उजियारा हो जाता, सब में ब्रह्म दर्शन करके स्वयं में उजियारा हो जाता, अपनी ही आत्मा का तब दिव्य श्रृंगार हो जाता। दूषित मन नरक की दलदल की तरह होता है। तन में मना शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरा पवित्र विचारों वाला ये मन शुद्ध कल्याणकारी बने, बुरे विचारों से, धूमिल विचारों से मेरा हृदय अशांत ना हो। दूषित मन नरक की दलदल की तरह होता है। बूढ़े हाथी जैसे दलदल में फंस के अपना दम तोड़ देते हैं, उसी में मर जाते हैं। ऐसे ही सामान्य मनुष्य, अधिकांश मनुष्य अपने विचारों की दलदल में गिर के अपने उच्च ईश्वरीय भाव से भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। धर्म मन प्रधान है। धर्म हाथों पैरों से नहीं होता, मन से होता है। आप हवन में आहुति डाल रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं अप्सराओं का, सर सजदे में है और चिंतन कर रहे हैं हूरों का, तो ना आप सजदे में हैं और ना आप हवन में हैं। आप वासना के घेरे के बीच में खड़े हैं। जहां हमारा मन होता है वहीं हमारी आत्मा की स्थिति होती है। दूषित मन नरक की दलदल की तरह होता है और निर्मल मन परमात्मा का ज्योति महल होता है। निष्पाप व्यक्ति में परमात्मा की महिमा झलकती है। निष्पाप व्यक्ति के भीतर उस परम ब्रह्म की ज्योति झलकती है। समय, वक्त उड़ते पक्षी की तरह
हमारे जीवन की घटनाओं दुर्घटनाओं को बदलता रहता है। कल कुछ था, आज कुछ है, कल कुछ और होगा। जो मनुष्य सावधान नहीं रहते वे काल चक्र में थपेड़े खाते हुए नष्ट भ्रष्ट और पतित हो जाते हैं। इस काल चक्र में जो सावधान रहते हैं, दुर्गुणों से अपने आप को बचाते हैं, वे भाग्यशाली बनकर, देवात्मा बनकर, सुनहरे हंस बनकर उस परम ब्रह्म के आकाश में विचरण करते रहते हैं। वक्त उड़ते पंछी की तरह बदलता रहता है। कदम कदम पे आदमी का नसीब बदलता रहता है। फुल संदेह वाले बाबा कहें, मेरे मन तू शिव जैसा बन जा, अपना और दूसरों का कल्याण करने वाला बन जा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे विश्व के कण कण में समाये हुए विश्वात्मा, आदि ब्रह्म परमेश्वर, मेरे तृष्णा से उत्पन्न, दुष्कर्मों से उत्पन्न हुए दुखों के बीज को तू नष्ट कर दे। यद भद्रम तन्न आसुव। जो तेरा कल्याण का सनातन पथ है, उस पथ को तू मेरे लिए खोल दे। फुल संदे वाले बाबा कहें, मेरे मन तू शिव जैसा बन जा। फुल संदे वाले बाबा कहें, मेरे मन तू शिव जैसा बन जा। फुल संदे वाले बाबा कहें, मेरे मन तू शिव जैसा बन जा। फुल संदे वाले बाबा कहें, मेरे मन तू शिव जैसा बन जा। शिव जैसा कब बनेगा? जब हमारे संकल्प, हमारा चिंतन शिव संकल्प में जब परिवर्तित होगा हमारा चिंतन, कल्याणक विचार, अशुभ विचार जब हमारे हृदय से हट जाएंगे, दुष्टता, कुटिलता, मिथ्या आचरण, झूठ, छल, कपट, इनका कोहरा छंटते ही भीतर जो परम ब्रह्म की ज्योति है वो चमकने लग जाती है। फुल संदे वाले बाबा कहें, मेरे मन तू शिव जैसा बन जा। फुल संदे वाले बाबा कहें, मेरे मन तू शिव जैसा बन जा। जो सब पे वर्षा करे, ऐसा अमृत का बादल बन जा। जो सब पे वर्षा करे, ऐसा अमृत का बादल बन जा। पत्थरों में हीरे मिलते हैं,
फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। 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 नारायण ओ आ हो आ। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम एयम समित पृथ्वी ध्यो दित्यो तांतरिक्षम समेदा प्रणाति। परम ब्रह्म में स्थित पुरुष का शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों दीप्तमान समिधाए हैं जिनको वह उस परम ब्रह्म को अर्पित करता है। अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपना संसार, अपना सर्वस्व वह उस सनातन ब्रह्म में आहुति दे देता है। ब्रह्मचारी समेधा मेखला श्रमेण लोकाम, इस तपसा पिपलती कटिबद्धता, पक्का निश्चय, सत्कर्मों का, पवित्र कर्मों का, श्रम, मेहनत और तप, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, इन सब से वह संपूर्ण पृथ्वी को और आकाश को ईश्वरीय प्रकाश से भर देता है। वह आदित्य यानी सूर्य की तरह चमकता है और दूसरों को भी प्रकाशमान करता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम
सच्चा